नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। समग्र राष्ट्र प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत और अन्य को अर्पित कर रहा है श्रद्धांजलि। संयुक्त किसान मोर्चा ने 3 कृषि कानूनों और संबंधित मुद्दों पर आंदोलन किया स्थगित। और पंजाब मंत्रिमंडल ने लोक कल्याण हित में लिए कई अहम फैसले। अब समाचार विस्तार से। समग्र राष्ट्र जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, कई अन्य केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, संसद सदस्य, अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारी तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने आज जनरल रावत के सरकारी आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जनरल रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार आज शाम दिल्ली छावनी के बराड़ स्क्वायर में पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए लोगों का पार्थिव शरीर कल शाम सुलूर से दिल्ली के पालम हवाई अड्डे लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पालम हवाई अड्डे पर जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सैन्य कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हादसे में मारे गए ब्रिगेडियर LS लीडर, जो कि पंचकुला के रहने वाले थे, का अंतिम संस्कार आज दिल्ली में कर दिया गया। वे जनरल विपिन रावत के सुरक्षा सलाहकार थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ब्रिगेडियर लीडर को श्रद्धांजलि अर्पित की। देश में अब तक 131 करोड़ 18 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 74,57,000 से अधिक टीके लगाए गए। चंडीगढ़ में भी टीकाकरण अभियान जारी है। विभिन्न स्थानों पर 2 शिफ्टों में टीके मुफ्त लगाए जा रहे हैं। अब तक केंद्र शासित प्रदेश में 9,51,239 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है, जबकि 6,66,083 लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। कल चंडीगढ़ में 3,824 व्यक्तियों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। वैक्सीन लगवाने वालों ने DD न्यूज़ चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान टीका लगवाने को जरूरी करार देते हुए कहा कि इससे महामारी के फैलने के रुझान में कमी आती है। आज मेरी सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन लगी है, तो मैं सबको यही बोलूँगा कि आप प्लीज़ जाके अपनी दूसरी डोज़ लगवाएं। जिनकी फ़र्स्ट डोज़ लगनी है फ़र्स्ट लगवाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अब हम ऑलमोस्ट कोविड से बाहर निकल चुके हैं, तो अब कोई रहना नहीं चाहिए। इंडिया शुड बी द फर्स्ट कंट्री जिसमें सारे के सारे कोविड वैक्सीनेटेड हों एंड हम कोविड फ्री कंट्री बने। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कल कोविड-19 से प्रभावित 4 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 8 मरीज ठीक हुए। मोहाली जिले में कल 12 नए मामलों की पुष्टि हुई। पंचकुला जिले में कल 3 नए मामले सामने आए। इस समय जिले में बीमारी के 23 सक्रिय मामले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस अवधि में 7,678 संक्रमित उपचार के बाद स्वस्थ हुए। इस समय राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण मुक्त होने की दर 98.36% है। अब तक 3 करोड़ 41 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 8,503 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस समय लगभग 94,000 लोगों का उपचार चल रहा है। मंत्रालय ने बताया कि पूरे देश में परीक्षण क्षमता का विस्तार किया जा रहा है और अब तक 65 करोड़ 32 लाख परीक्षण किए जा चुके हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने 3 कृषि कानूनों और संबंधित मुद्दों को लेकर जारी अपना आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की है। नई दिल्ली में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बताया कि ये फैसला किसान नेताओं की बैठक में किया गया है। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी किसान शनिवार से प्रदर्शन स्थल छोड़ना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि किसान नेता 15 जनवरी को समीक्षा बैठक करेंगे और यदि सरकार अपने वायदे पूरे नहीं करेगी तो वो फिर से आंदोलन शुरू कर देंगे। किसान करीब 1 वर्ष से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। संसद ने मौजूदा शीतकालीन सत्र के पहले दिन तीनों कृषि कानून निरस्त कर दिए थे। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए कृषि कानून रद्द करने की घोषणा की थी। श्री मोदी ने किसानों से अपील की कि आंदोलन समाप्त कर अपने घरों को लौट जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि कृषि संबंधी सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री आवास पर जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में मुख्यमंत्री ने न केवल लोगों की समस्याएं सुनी बल्कि मौके पर उन समस्याओं का निपटारा भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडलों की शिकायतें सुनी और मौके पर ही उनके निवारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हम करनाल से आए हैं। करनाल में हमारी इंडस्ट्रीज़ है जो 30-30 साल पुरानी है। वहाँ पे एक्वायर का 37 सेक्टर के लिए एक्वायर कर रहे थे। उसमें हमारी फैक्ट्रियाँ आगे वाला पोर्शन ग्रीन बेल्ट के अंदर एक्वायर हो गया था। हमारी एक्वायर होने के बाद हमारी फैक्ट्रियाँ बंद होती थी, इसलिए हमने सीएम साहब से रिक्वेस्ट की थी कि हमें बचा दें किसी तरह से। सीएम साहब ने हमें इंश्योरेंस दी है और बहुत अच्छा रवैया था उनका, बड़ा अच्छा एटीट्यूड था। उन्होंने बड़ी अच्छी तरह कॉपरेट किया और बोला है कि हम पुरानी इंडस्ट्री को नहीं टूटने देंगे। हम बहुत थैंकफुल हैं सीएम साहब के। मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल ने बताया कि मुख्यमंत्री महीने में एक बार जनता दरबार लगाते हैं और उन्होंने ये मॉडल पिछले साल से अपनाया हुआ है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का बहुत अच्छा असर दिख रहा है और आज भी लगभग 250 लोग और 21 प्रतिनिधि मंडल अपनी समस्याएं लेकर मुख्यमंत्री से मिले। करीबन 250 के करीब लोग इसमें आए और इसमें समस्याएं कुल मिला के 21 जो डेलीगेशंस थे वो थे। कुछ लोग थे आभार व्यक्त करने वाले जो कि पहले काम हुए हैं, सरकार द्वारा किए गए हैं। कुछ इनमें से 2 बच्चे भी आए थे जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको मिला, उनको प्रोत्साहन राशि भी दी और उनका मान सम्मान किया। और इसके अलावा जो विभिन्न समस्याएं हैं और खासकर आज देखा जाए तो एक काफ़ी 4 बड़े डेलीगेशंस एग्रीकल्चर से जुड़े हुए आज माननीय मुख्यमंत्री को मिलके गए हैं। सभी की समस्या का मोटे तौर पे निराकरण हुआ है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसमें से निकल कर आए हैं। ये दरबार पिछले 7 साल से लगता आ रहा है। मुख्यमंत्री ये जनता दरबार आम जनता और प्रतिनिधि मंडल की समस्याओं के निपटारे का मंच बन रहा है, जिससे सरकार का अंत्योदय और सबका साथ और सबका विकास ध्येय पूरा हो रहा है। पंजाब मंत्रिमंडल ने म्यूनिसिपल कमेटियों के अस्थायी कर्मचारियों की सेवाओं को स्थायी करने, सभी विभागों, निगमों और बोर्डों में भर्ती के लिए पंजाबी को लाजमी करना, भट्टों आदि पर मिट्टी खोदने को गैर खनन करार, गुलाबी सुंडी से प्रभावित किसानों का मुआवजा बढ़ाने और जल आपूर्ति के बिलों की माफ़ी समेत कई अहम फैसले लिए हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि 18 जून 2021 से पहले ठेका आधार पर काम कर रहे सफाई कर्मचारियों और सीवर में काम करने वालों को नियमित करने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से 4,587 कर्मचारियों को लाभ होगा और सरकार पर 46 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मंत्रिमंडल ने 2 एकड़ के रकबे और 3 फुट तक गहराई तक ईंट बनाने के लिए मिट्टी की खुदाई के काम को गैर खनन गतिविधि घोषित किया है। कपास की फसल को हुए गुलाबी सुंडी के हमले के कारण प्रभावित किसानों को 17,000 रुपए की एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने को मंजूरी दी गई है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 वर्ष के दौरान शहर में हुए विकास कार्यों पर आधारित रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। भाजपा की चंडीगढ़ इकाई के अध्यक्ष अरुण सूद ने रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए कहा कि पार्टी प्रत्याशियों का मुख्य मुद्दा विकास होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी सभी 35 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास पर फोकस करके काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रत्याशी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ शहर में किए गए विकास कार्यों के आधार पर जनता के बीच आ रहे हैं। जिस प्रकार से आज हमने ये बुकलेट रिलीज की है, अब ये रिपोर्ट कार्ड रिटर्न में हमने जनता को दे दिया। अब जनता को निर्णय करना है और दूसरा चंद दिनों में हम जो है अपना विजन डॉक्यूमेंट, संकल्प पत्र भी देंगे कि आगे 5 साल में हम क्या करने जा रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2016 की तरह भारतीय जनता पार्टी को जनता का पूर्ण स्नेह समर्थन मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी 35 की 35 सीटों पर विजय हासिल करेगी। इसी दौरान कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के साथ किए वादे पूरे नहीं किए हैं और लोगों पर करों का भार बढ़ाया है। पार्टी की राष्ट्रीय स्पोक्सपर्सन अलका लांबा ने कहा है कि चंडीगढ़ शहर सिटी ब्यूटीफुल के स्थान से पिछड़कर सफाई के मामले में 66वें स्थान पर पहुंच गया है।
चंडीगढ़ के सेक्टर 33 स्थित टेरेस गार्डन में आज से 3 दिवसीय गुलदाउदी शो शुरू हो गया है। इस वर्ष कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर गुलदाउदी शो में भारी भीड़ होने पर नजर रखी जा रही है। कोई मुकाबले नहीं कराए जा रहे हैं। गुलदाउदी के फूलों का प्रदर्शन किया गया है। आज शाम लोगों के लिए गुलदाउदी शो सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक खुला है। कल और परसों गुलदाउदी शो सुबह 10 बजे खुलेगा और 7 बजे तक चलेगा। गुलदाउदी शो के दौरान कोविड के प्रति अपनाई जा रही सभी सावधानियों की ओर ध्यान दिया जा रहा है। और अब खबरें फटाफट। आज मनाया जा रहा है मानव अधिकार दिवस। उपराष्ट्रपति ने सबको मानव अधिकारों की रक्षा संरक्षण के लिए अपना संकल्प मजबूत करने का किया आह्वान। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों पर 31 जनवरी तक बढ़ाई रोक। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ तो मैं अपना मास्क पहन रही हूँ। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।